आर का, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? क्या होते हैं? बताना एक बार। कर तो लिए हैं, एक बार तो कर लिए। अभी आप बनाते नहीं हो फंक्शंस? किस लिए बनाते हैं? कोई आइडिया? कार ले लेते हैं, है ना। अब हम कार का एग्जांपल लेते थे ना, कि बॉडी मेटल बॉडी होगी, वो एचटीएमएल होती है, कलर डाल देंगे, सीएसएस होती है। ब्रेक लगाना, ये फंक्शंस होते हैं। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो ब्रेक लगाता हो गाड़ी में। स्पीड के लिए एक फंक्शन बना दोगे अलग, और किसके लिए बनाओगे? अब क्लच के लिए बना दोगे, है ना। गियर के लिए बना दोगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बनाते हो गाड़ी के अंदर। समझ आ रहा है अब? कि भाई एक फंक्शन ये करता है तो स्टार्ट करता है, एक ऑफ करता है इंजन को। तो दो फंक्शन। अब कब कैसे करेगा वो? गाड़ी की चाबी लगाओगे, कॉल करोगे ना उसको, तभी करेगा। ब्रेक लगाओगे तब वो कॉल होगा, ब्रेक वाला अपने आप थोड़ा ना कॉल होता है वो। ठीक है। तो इनको फंक्शंस बोलते हैं, फंक्शनैलिटी। जैसे कि जैसे ह्यूमंस की फंक्शनैलिटी क्या हुई? रहना, खाना, सोना, चलना, इधर लेफ्ट राइट। ठीक है, वो सारे फंक्शंस ही तो है हमारे। ऐसे फंक्शंस बनाना बेसिकली किसी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अब उनके वेबसाइट के अलग हो सकते हैं, जैसे क्लिक करना, ये देखो क्लिक करने पे ये खुल रहा है, ये फंक्शन बना दिया इन्होंने। और एक फंक्शन बना दिया तो जिंदगी भर उसी को चलाते हैं। अब देखो कार में एक ब्रेक का सिस्टम बनाया उन्होंने, फंक्शन बनाया, तो ऐसा तो है नहीं कि हर बार कार के लिए नया ब्रेकिंग सिस्टम बनाते हैं। एक वही है ना लॉजिक, तो वही डाल दिया किसी कार में, दूसरी कार में भी डाल दिया, तीसरी कार में भी डाल दिया। सेम ही चलता रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी होगी रोबोट की, अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होगी ना। यार ये स्पेसिफिक यही काम करता है ना। ये रोबोट यही काम करता है ना। ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट एरे से आगे बढ़ जाएंगे फंक्शन पे वही मैं सोच रहा है, अरे कहाँ से आ गए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आर पावरफुल फीचर। ठीक है, फंक्शन एक क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर? पावरफुल फीचर है दैट अलाउ डेवलपर, जो डेवलपर्स होते हैं उनको अलाउ करता है, डिफाइन अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। कि रीयूज कर पाओ उस कोड को, एक बार बना लो, आप खत्म कर लो। ठीक है, जैसे ऐड का फंक्शन बना दिया था ना आपने अभी, नाम का बना दिया, नाम प्रिंट करा लो जितनी मर्जी बार, तो एक बार बना दिया बस, खत्म, छुट्टी। अब जहां मर्जी यूज करते रहो उसको। दैट कैन बी कॉल मल्टीपल टाइम्स, जितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हो विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। आप डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या है ये बताता हूँ मैं। फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट आर डिफाइंड यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, जो भी आप लिखोगे, फॉलोड बाय नेम, उसका नाम आता है, ठीक है, ऑफ द फंक्शन एंड सेट ऑफ पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस आगे, करली ब्रेसेस, ओ सॉरी राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, पैरेंथेसिस को राउंड ब्रैकेट बोलेंगे। फंक्शन का नाम, फंक्शन, फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट, फिर करली ब्रेसेस, ऐसे ही होता है। ठीक है। जीरो या मोर पैरामीटर, एक या एक से ज्यादा पैरामीटर भी हो सकते हैं, जीरो भी रह सकते हैं। जैसे अभी तक हमने जितने फंक्शन देखे ना, वो जीरो पैरामीटर मतलब खाली होते हैं, उसके अंदर कुछ भी पास नहीं करते। ठीक है। दिस कोड भी एग्जीक्यूट व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड एंड क्लोज इन करली ब्रेसेस। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये बना लिया, स्क्रिप्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो बॉडी के नीचे, ठीक है। कहीं भी डाल सकते हैं, मैंने बताया था ना बॉडी में। ऐसा ना होगा ना कि div यहाँ लिख दिया और H1 ऊपर लिख दिया तो उसके बीच में कहीं डाल दिया, ऐसे नहीं करोगे, लास्ट में ही रखोगे हमेशा, कि भाई सारा कोड इससे ऊपर रहेगा जब भी रहेगा HTML का। ठीक है। अभी देख भी रहे हो फाइल्स ना HTML की जो हम डाउनलोड करते हैं, टेम्पलेट्स, तो वहां देखो कैसे लिखा हुआ किसी डेवलपर ने, तो उससे पता लग जाता है कहाँ पे लिखी जाती है जनरली स्क्रिप्ट वाली फाइल। ठीक है। कट, यहाँ लिख लेते हैं तो, ठीक है। अब मेरे को फंक्शन बनाना है तो फंक लिख लेते हैं, ठीक है। और ऐड का ही फंक्शन है मेरा, ठीक है। करली ब्रेसेस, ओके। पार्सेंट कहाँ से आ गया? क्या करता है ये? नाम प्रिंट कराता है किसी का, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम, कुछ भी लिख लो, विकास लिख लो, ठीक है। जब कॉल करोगे ऑब्वियसली तभी चलेगा, है ना। बाहर लिख देता हूँ, अब बाहर लिखा है तो क्या हुआ? यूजर थोड़ा ना कॉल कर रहा, अपने आप ही चल रहा है ये फंक्शन, है ना। बाहर लिख देना इसके। कब यूजर कब कॉल करेगा? जब किसी ऑन क्लिक पे लगाओगे या किसी टैग के अंदर लगाओगे, इस चीज पे होने पे चले ये फंक्शन, ठीक है। ठीक है, जैसे ही मैं रन करूंगा वो ऑटोमेटिकली चल चल जाएगा, क्योंकि आपने लिख ही दिया वो। 3 बार लिखोगे 3 बार चलेगा, 4 बार लिखोगे 4 बार चलेगा, डिफरेंट हो गया ना। बना दिया ना एक बार फंक्शन आपने, खत्म कहानी। किसको यूज करोगे आप? इतनी सी चीज को यूज करोगे हमेशा, इसको थोड़ा ना बार बार लिखोगे। अगर नाम प्रिंट कराना, आपको पता ही है, मैंने करवा तो दिया ही है ना। व्हाट इफ अब मेरे को यूजर से नाम पूछना है कि भाई आप बताओ नाम, है ना। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ वैर नेम, ठीक है। और इसमें प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, इसमें लिख देता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। ये यूजर को दिखेगा जब प्रॉम्प्ट खोलेगा। फिर कॉलन देके खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। कॉमा देके खाली छोड़ दिया। किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है ना। अब मैं इस पैरामीटर को इस फंक्शन में भेज सकता हूँ, ठीक है। कैसे भेजूंगा? हाँ, इधर कॉल कराएंगे, है ना। ये इसको बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर कब हो जाएगा? ये डाल दें,
हम्म, हम्म, ठीक है। देखो ये इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट, याद रखना जब कॉलर के अंदर, इसको कॉलर भी बोल, इसमें छोड़, इस चीज को कॉलर बोलेंगे। ठीक है, टर्मिनोलॉजी है बस, कुछ नहीं है इनको, मतलब कहलाते क्या है ये चीज, वो बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलोगे आप कॉलर की, कॉल करना, ये फंक्शन है आपका। ठीक है, इसके अंदर जो मैं पास कर रहा हूँ ये है आर्ग्यूमेंट, कितनी आर्ग्यूमेंट भेज रही है, एक। ठीक है, तो एक्स, और इस फंक्शन को कितनी आर्ग्यूमेंट चाहिए, एक ही चाहिए होगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, जो भी ये दे रहा है ना, वो यहाँ पर कैच होना चाहिए। ठीक है, अब इधर वेरिएबल का नाम जो मर्जी दे दो, आपकी मर्जी है। मान लो मैंने नेम दे दिया या एन दे दिया, जो भी ये भेजेगा ना, वो इसके अंदर जाएगा एन में। ठीक है, और अंदर आप एन पास कर सकते हो। ठीक। कहाँ गया वो? देखो प्रॉम्प्ट खुल गया। अब मेरा डॉक्यूमेंट में विकास लिखा आएगा। ठीक है, और ये दो बार कॉल हो रहा था इसलिए आया गलती से। ठीक है, तो उसने जब भी दिया तो आपने इसमें पास करना, डायरेक्टली नहीं पास कर सकता। अब ये दिक्कत है बस कि आप कॉल इसको कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि आप कहोगे यार इसमें क्यों भेजूं मैं, यहीं लिख देते हो, है ना। पर ये लेके ही नहीं जाएगा उसको, क्योंकि ये कॉल तो ये हो रहा है ना, तो ये खाली जा रहा है। देखो यहाँ से तो ये खाली कहेगा, भाई मैं क्यों आर्ग्यूमेंट दूं, एरर ही आ जाएगा ऑब्वियसली। देखना, कुछ भी लिखूंगा, राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट पे जाना, कंसोल में देखना, ये देखो एरर आ गया, एन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ आया, एन डिफाइन ही नहीं तो आप कैसे बना रहे हो उसको, कहाँ लिखा आपने, एन यहाँ पास कर दिया, एन डिफाइन ही नहीं कर रहा, ये नाम पास कर दो। ठीक है, अब तो एरर भी नहीं आ रहा, पता ही नहीं लग रहा क्या हुआ, अनडिफाइंड, ये लो, क्योंकि आपने इसमें कुछ पास ही नहीं किया। समझ आया। आप डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉम्प्ट लिखोगे, यहाँ पे लिख लो विकास। ठीक है, तो विकास जाएगा इसके पास, इसके अंदर स्टोर हो गया, आप इसको यूज कर पाओगे फिर इसमें प्रिंट करा के, या किसी भी अलर्ट के अंदर, जो भी नाम दोगे, ये आएगा विकास। ठीक है, क्योंकि आप अब प्रॉम्प्ट का यूज ही नहीं होगा, अब कोई चल तो रहा है प्रॉम्प्ट, पर इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आप, डायरेक्टली इसको पास कर रहे हो आप इसके अंदर। ठीक है, ओके अभी। ठीक है, दो नंबर्स प्लस करने हैं, तो मान लो मैंने यहाँ पर क्या करा, ए कॉमा बी ले लिया, ए कॉमा बी। ठीक है, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा 5,5। ठीक है, और एक काम करते हैं यहाँ पे, क्या नाम था उसका, सम करना है तो सम वेरिएबल ले लेता हूँ, और ए प्लस बी लिख देता हूँ उसमें। ठीक है, और इसमें डाल देते हैं सम। बना दिया मैंने एक फंक्शन अपना, खत्म मेरी कहानी। ठीक है, 9 आ गया। ठीक है, अब मुझे इसको थोड़ा ना बनाना है, अब इसको देखना भी नहीं है मुझे, तो सिर्फ कॉल करना हमेशा हर बार, एक दो तीन। अब इसको कोई और वैल्यू दे दो, मेरे को तो कोड देखना ही नहीं है, अब मेरे को सिर्फ इसमें चेंजेस करने हैं जब भी करने हैं। ठीक है, ए पहले ये हो जाएगा 45, फिर 6 होगा साथ में, प्लस करके आपको दे देगा, पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, राइट। 9 दे दो, इसको कुछ और दे दो। ठीक है, पहले ये कॉल हुआ, 4 5 ए बी में गए, प्लस होके इसमें आ गए, ये देखो सारे आ गए। ठीक है, बी आर ले लेना साथ में, नेक्स्ट लाइन में दे देगा आपको। ठीक है, 9 51 14 16, तो एक बार बना दे छुट्टी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अब ये तो मैंने क्या करा, एक बनाया, रिटर्न कर दिया। यहाँ पे रिटर्न क्या करता है अभी बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पे दे रखा कहीं, रिटर्न रिटर्न रिटर्न, चलो रिटर्न भी बता देते साथ में। इतना समझ आया। ठीक है, एक रिटर्न कीवर्ड भी होता है इसके पास। ठीक है, ध्यान से याद रखना इसको। ये रहा, सम में आ रहा है टोटल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रिटर्न क्या करता है, हम्म, ठीक है, देखो मैंने क्या भेजा, सम भेजा ना। ठीक है, ये जाएगा कहाँ, जिसने कॉल कराया जिस टाइम पे, उसके पास वो वैल्यू भेज देगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है, इसने कॉल कर किसने करा, इसने कराया ना, तो ये जो भी कैलकुलेट करेगा वो इसको भेज देगा। ठीक है, फिर आउटपुट देखना है तो मैं क्या करोगे, उसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या फिर कंसोल में लिख लोगे, लिख लो। एक काम करते हैं, कंसोल में लिख लेते हैं, डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में कॉल करा, पहले ये कॉल होगा, 4 5 के पास जाएगा, जो भी प्लस होगा ये प्लस करके सम में डाल देगा, और सम में जो वैल्यू होगा वो इसको वापस रिटर्न कर देगा। रिटर्न करोगे तो क्या होगा, कंसोल में वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखो 9 आ गया। ठीक है, मान लो सेम चीज अगले ने कॉल करा दी, इस बार मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करा के स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है, वेर C1 में स्टोर करा रहा हूँ ऐड फंक्शन को, ये मेरा फंक्शन है,
इसमें मैंने वैल्यू डाल दी ये इस बार, ठीक है। और सी जो भी वैल्यू आएगा C1 में स्टोर हो जाएगा, इसका मतलब अब तो है ना, उसको फिर C1 में प्रिंट करा के देख लो। देखो ये रिटर्न है, ठीक है। अब ये कहाँ पर काम आएगा, कैसे आएगा, इस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर कौन से फंक्शंस का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। रिटर्न के लिए कोई एग्जांपल है, चलो दिखा दूंगा मैं, कभी बना बनाया फंक्शन मिल गया तो, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ पे बोल रहे हो, हाँ डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, 4 दिया ना एक, ठीक, ये आ गया 4। बेसिकली क्या होता है कई बार, इसको हटा देता हूँ एक बार, मैं एरर दिखा देता हूँ, ठीक है। NaN आ गया, नॉट अ नंबर। NaN का मतलब नॉट अ नंबर, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि आपने भेजा, कितनी आर्ग्यूमेंट भेजी, एक ही भेजी ना, इसको चाहिए कितनी, ठीक है। उसमें से ए में तो चलेगी, प्लस किसको करा रहा हूँ मैं, खाली चीज को करा रहा हूँ, नॉट डिफाइंड, मतलब बी मतलब नॉट डिफाइंड। 4 को नॉट डिफाइन कर ऐड कराऊंगा तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आना चाहिए, NaN बोलते हैं उसने, नॉट अ नंबर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको यहाँ पर पहले से असाइन कर देना डिफॉल्ट वैल्यू, कि अगर कोई बंदा वैल्यू नहीं देगा ना, तो क्या करना, डिफॉल्ट को उठा लेना। कई बार होता है ना कि बंदे ने मन करा 4 दे दिया, 5 दे दिया, और आगे वैल्यू ना दे रहा हो, ठीक है, तब आप डिफॉल्ट का इस्तेमाल करोगे, मतलब इसको उठा लेना। अब देखो क्या होगा, 0 + 4, 4 आ गया। अगला वाला चल रहा है सही से, जैसे चलना चाहिए था, क्योंकि उसमें बी की वैल्यू मिल गई उसको। बी की वैल्यू नहीं मिलेगी तो 0 उठा लेगा, कोई भी कुछ भी कर सकते हो, 0 नहीं है, ये ले लेना 45, 45 ऐड कर देगा अगर बी की वैल्यू नहीं मिली उसको, देखो, ठीक है। जैसे बी की वैल्यू मिल गई, कॉमा 1 दे देता हूँ उसको, ठीक है। अब 45 को यूज ही नहीं करेगा वो, इसको बोलता है डिफॉल्ट वैल्यूज, कि आपने डिफॉल्ट में ही सेट कर दी उसकी चीजें, ठीक है। दोनों के लिए कर सकते हो, दोनों के इसके लिए जरूरी नहीं है इसके लिए करना है, इसके लिए भी कर सकते हो। यहीं पे साइन कर दिया आपने कि कोई ना ले तो दूसरी उठा लेना, एरर ना आए बस, रुके ना हमारा प्रोग्राम, ठीक है। ये एक फंक्शन बना रखा है, ये देख लो एक बार। ये टेबल प्रिंट करता है, ठीक है। 45 कन्वर्ट करा, 45 का टेबल आ गया, ठीक है। 4 का टेबल देखना है, 4 का आ जाएगा, बना लोगे, क्या लगता है, बिना कोड देखे बोलो। ये तो CSS लगाइए, उसके बाद तो आंसर आना चाहिए, CSS तो बात का बात है, डिजाइन करना वो तो बात की बात हो जाती है। फंक्शन बनाया एक, है ना, समझा देता हूँ। ये तो CSS ऊपर वाली, हाँ, ठीक है। ये मैंने बनाया, फॉर्म बनाया एक, इनपुट मांगा, सिंपल सी बात है, टेबल वाला ऑन क्लिक पे बटन बना दिया, जिसको कॉल करेंगे टेबल फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। वो कहाँ पर आएगा, इस डिव के अंदर टेबल आपका ऐड होता रहेगा, ठीक। ये डिव बना रखा टेबल के लिए, ये रहा मेरा फंक्शन, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यूजर जो भी इनपुट देगा उसको क्या करोगे आप, डॉट वैल्यू लिखना था ना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, डॉट वैल्यू लिखने से क्या होता है, तब वैल्यू आती है ना, बताया था अभी। या इनर HTML लिखोगे तो वो अलग चीज आ जाएगी उसमें, पूरा डिव का अंदर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डॉट वैल्यू नहीं लिखा, पर मैंने यहाँ पर आके लिखा है, इसको याद रखना। इनपुट है ना, यहीं पे कास्ट कर दिया, आपकी मर्जी है, यहाँ कर लो यहाँ कर लो, इस वेरिएबल के पास पावर आ चुकी है सारी की सारी जो इसके पास थी, ठीक है। मैं डॉट डायरेक्टली वैल्यू लिखता ना, तो मेरे को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि यही वेरिएबल पास कर रहे हो ना आप इसके अंदर, तो जैसे मर्जी आपकी मर्जी है, इतना कंफ्यूजन क्रिएट मत करना बस। नंबर आ गया यहाँ पे, करवा लिया नंबर्स में कन्वर्ट, ठीक है। इफ, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि सामने वाले ने नंबर दिया भी है, मान लो उसने दे दिया ये, अब इसका टेबल थोड़ा बनेगा कोई, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, इसने देखो पॉपअप दे दिया, ठीक है। वो क्या दिया रहा, अल्फाबेट दे रहा है ना, नंबर 2 कह रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है पता है एक्चुअली, इसमें नंबर है, नम है ना, मैंने चेक करा लिया इसको, इज एन एन एक फंक्शन है पहले से बना बनाया, ये भी ये चेक करता है कि ये नंबर है कि नहीं है। इफ कब चलता है, इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, इफ बता दिया, इफ ना कब होता है एग्जीक्यूट, जब बात ट्रू होती है, याद रखना। इफ ये बात ट्रू है, अब ये क्या है, ये जो फंक्शन है ना, ये रिटर्न करता है आपको ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब रिटर्न कर रहा है ये कुछ ट्रू ना फॉल्स, मतलब मैं नॉर्मली बता देता हूँ इसको कैसा फंक्शन लिखा होगा, इन्होंने कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाया होगा ना। फंक्शन लिखा होगा, इस फंक्शन का नाम होगा इज NaN, है ना, ऐसे कुछ फंक्शन होगा, राइट, ठीक। ये आर्ग्यूमेंट में क्या ले रहा होगा, नंबर्स ले रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं n,
इसको चेक करा रहा होगा कि नंबर है कि नहीं है, नंबर होगा तो क्या करना, रिटर्न कर देना ट्रू। ठीक है, एल्स क्या आएगा, फॉल्स हो जाएगा। यही होने वाला दोनों में से, है ना। तो ऐसे लॉजिक लिखे हुआ है उसने। तो रिटर्न किसको करता है, जिसने कॉल किया था, कॉल कौन कर रहा है, ये अंदर वाला ना। ये बने बनाए फंक्शन ऐसे काम करते हैं, ठीक है। अब ये क्या चेक करता है, ये नंबर है कि नहीं है। इस एन एन मतलब ये नंबर नहीं है। ऑब्वियसली ट्रू हुआ तो अलर्ट पॉपअप खोल देना। ठीक है, और रिटर्न क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, खाली रखा हुआ रिटर्न। कुछ रिटर्न नहीं कराना, सिर्फ मेरे को ये पॉपअप सा खुल जाए, बढ़िया। समझ आ गया। अगर नंबर है तो फिर नीचे आ जाओ। इफ तो चलेगा ही नहीं, फॉल्स होगी ना बात, अगर नंबर है तो फिर नीचे आ जाना, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, देखा टेबल नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने टेबल टैग इस्तेमाल करा है। ठीक है, या ये HTML अगर आपको चलाना है जावास्क्रिप्ट में तो कोटेशन के अंदर डालोगे टैग्स। ठीक है, और मैं प्लस क्या कर रहा हूँ, ये कॉन्कैट करते हैं ना, टी आर रोज के लिए हो गया, TH हेडिंग हो गया, कॉल्स मैंने दे दिया, और क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ये नंबर आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, प्लस नम। नम क्या, आपका नंबर। ठीक है, और फिर उसके बाद TH फिर क्लोज कर दिया। ठीक है, एक ये बना दिया मैंने पूरा, मतलब एक पूरा टेबल के अंदर एक रो और हेडिंग बना दी पूरी प्रॉपर। ठीक है, हाँ, जो भी देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। 58 लिखा ना, ये जो लिखा रहा है ना, 58 का टेबल चाहिए था ना। नम में क्या पास करा मैंने, ये वेरिएबल में 58, तो मैंने यहाँ पर नम में लिखा हुआ। इतनी बात तो लिखी होगी। तो इधर कर, ठीक है, प्लस नम 58 मतलब। ठीक है, ये यूजर की ये वाली लाइन क्लियर होगी ना, ये जैसे बनी है, कैसे बनी है। ठीक है, अब उसके अंदर मैं लूप लगा रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि मुझे नीचे टेबल भी तो प्रिंट कराने हैं, हर एक लाइन भी तो प्रिंट कराने हैं, एक एक करके, एक एक करके। ठीक है, तब मैंने लगा फॉर वेर आई इन वन, 10 तक चलो, प्लस प्लस करते रहो। ठीक है, फिर उसके बाद रिजल्ट नम मल्टीप्लाई वन। रिजल्ट किसमें आएगा, नम 58 मल्टीप्लाई वन, फिर 2, फिर 3, 5, 6, सबके साथ होगा ना, एक एक करके मल्टीप्लाई। ठीक है, वो किस में आ रहा है, स्टोर हो रहा होगा इसमें, बार बार स्टोर हो रहा होगा, राइट। ठीक है, टेबल टैग में मैं क्या कर रहा हूँ, TR बनाओ। ठीक है, उसके बाद इसको ऐड करो, TD को ऐड करो, डेटा टेबल डेटा, और एक क्लोज करो, ऐसे कंटिन्यूसली ऐड करता जाएगा ये, मतलब एक पूरी वो बना देगा रो। ठीक है, साथ में नंबर, साथ में आए। ठीक है, देन रिजल्ट कब कब आएगा, थर्ड नंबर पे, यहाँ पे आएगा रिजल्ट, ये वैल्यू, ये रिजल्ट। ठीक है, ऐसी टेबल बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। ठीक है, TR, लास्ट में इसको क्लोज कर दिया मैंने, यहाँ पर ओपन करा था, ये क्लोज कर रखा टेबल। ये क्या करता है, असाइनिंग ऑपरेटर है, असाइन कर देगा ना उसी में ऐड करके। ठीक है, फिर उसके बाद टेबल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टेबल का आउटपुट। ठीक है, उसमें क्या डाल दोगे, इनर HTML बोल के, ये पूरा टेबल उठा के डाल दोगे ना। जब बन जाएगा आपका टेबल, ये लूप खत्म होगा, यहाँ तक लूप चल के खत्म होगा, पूरा बन गया। फिर इसने क्या करा, क्लोज करा उसको, और फिर उसको डाल दिया, ये देखो टेबल टाइप। ठीक है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के साथ आ गया HTML चलाना, फिर तो बढ़िया है। ठीक है, नहीं तो आपको अलग से टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पर, दुनिया भर का। खाली है देखो टेबल, वहां पर जाके क्रिएट हुआ, जब उसने वैल्यू दी तभी वो टेबल बना है लूप लगा के। ठीक है, ये फंक्शन बना रखा है। कंफ्यूजन होगी शुरू में करना, पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आएंगी। ठीक है, याद रखना, और एक बात, जो नहीं समझ आता है ना वही एग्जाम में आता है। ठीक है, यही होता है ना कि जो, जिसमें कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो मैं पक्का आ जाएगा, 5 नंबर में आ जाए बस एक बार, मेरे को तो आता है, जो मतलब मान लेते हैं, वही नहीं आता ना। तो रियलिटी है ये, है ना, कि नहीं है। ये तो रोज एग्जाम देते हैं। हाँ, तो जो नहीं आ रहा ना उस पर ज्यादा फोकस करना है, रादर देन उस पे कि जिसको आता है, जिस पर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये तो कर ही लूंगा, ये इस पे और ध्यान देते हैं, और ध्यान देते हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, जो नहीं आता उस पर ज्यादा फोकस करना है, अड़ जाओ चाहे। ठीक है, शुरू शुरू में मेहनत लगती ही लगती है। कंडीशनल इन जावास्क्रिप्ट, चलो ये फेल्स दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, देखो। एज 25 दिए, कब चलेगा, एज ग्रेटर देन 18। ठीक है, अगर ये बात ट्रू होगी तो चलेगा ये। एज क्या है, 25 रखा है ना आपने, ये क्या देता है आपको, रिटर्न क्या करता है, ट्रू फॉल्स देते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। ट्रू होगा इफ तब चलेगा। ठीक है, ओके, मैं दे सकता हूँ आपको। क्या करूँ, लिख देता हूँ चलो। इफ क्या है, 8 दे दो, 12 बड़ा है 45 से। ठीक है, तो क्या करना, कंसोल में ये लिख देना। ठीक है, कंसोल में ये लिख देंगे, अगर ये बात ट्रू है, ट्रू है ये बात, नहीं है ना, क्या आएगा फिर कंसोल में।
ये कौन सा है कौन सा है? कॉल का फंक्शन ही नहीं है ये। अच्छा, बात ही ट्रू नहीं है तो कहाँ से आएगा कंसोल में? हाँ। ठीक है। कब आएगा? जब आप इस कंडीशन को ट्रू कर दोगे। देखो 12 छोटा है 45 से, 45 से, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये आपको वैल्यू दे देगा। अब मान लो क्या हो कि भाई ऊपर वाली इफ वाली ट्रू नहीं है, तो मैं एक और कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम है एल्स। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, डायरेक्टली लिखते हो आप इसके अंदर। ठीक है, आप लिख सकते हो फॉल्स, कुछ भी डाल देना जो आपको मन करे। मैं बोल रहा हूँ अगर ये बात सही है तो ये चला दो, अगर बात सही नहीं है तो ये चला दो। ठीक है, बात सही है ये वाली, तो ये चल जाएगा ऊपर वाला। देखो ये आ गया। अगर बात गलत होती, ये वाली रॉन्ग कर दूं, अगर फॉल्स कर दूं, तो कौन सा चलेगा? एल्स पार्ट चलेगा ना। देखो, टर्नरी ऑपरेटर याद है? टर्नरी, क्यों क्यों याद नहीं? याद है क्या है? वो चलेगा या तो वो चलेगा, राइट? ये जो लिखा है ना, उसका शॉर्ट एंड वर्जन है वो। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर में क्या लिखते हो आप? सिंपली, हाँ सिंपली आप लिखोगे 12, 15। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाता था। उसके बाद क्या दोगे? कंडीशन दोगे ना। ये देखो यही आगे दोनों, एक या तो वो। ठीक है, इसका शॉर्ट एंड वर्जन है ये वाला, याद रखना। इसको नहीं लिखोगे तो ये लिख सकते हो आप। ठीक है, फॉल्स आया क्योंकि वो बात गलत थी, अगर सही होता तो ये लिखा था। देखो ट्रू वाली। ठीक है, ये रहा है। ठीक है, अब मान लो ये तो सिर्फ एक कंडीशन के लिए बात थी, सिर्फ एक कंडीशन के लिए। अब मल्टीपल कंडीशन आ गई, जैसे ट्रैफिक लाइट की ही आ गई। आपने मान लो एक एआई डेवलप कर दिया। वो क्या करते हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, रेड होगा तो स्टॉप करना है ना। और कौन सी होती है कलर? ब्लू भूल गया यार। ग्रीन और ग्रीन है ना। ठीक है, तो उसके हिसाब से काम करेगा ना। इफ रेड हुई तो, और इफ दूसरी बात हुई तो, और तीसरी बात होगी। तीन कंडीशन आ गई ना यहाँ पे। तब क्या करोगे? यहाँ तो इफ ही एक कंडीशन के लिए है, तब आप यूज करोगे एल्स इफ का। ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज होता है। ठीक है, एक से ज्यादा कंडीशन है तब आप यूज करोगे एल्स इफ, देन कंडीशन दोगे, एल्स इफ देन कंडीशन दोगे, एल्स इफ देन कंडीशन। हाँ, अब आप कहोगे ये सारी चलेंगी, नहीं एक ही चलेगी। ठीक है, ध्यान रखना। डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट पे कॉपी करके कट। ठीक है, बहुत बेसिक है ये प्रोग्रामिंग का, ये नहीं आएगा तो फिर आगे जाना औखा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बैंड बजा दो बस शुरू शुरू में। जितनी शुरू में बैंड बजाओगे उतना ही ईजी हो जाएगा आगे करना चीजों को। ठीक है, अब देखो कौन सी कंडीशन चले। अगर मैं बोल रहा हूँ एज में मैंने 45 रखा, ठीक है, और 25 रखा हुआ, तो कौन सी कंडीशन चलेगी? ये ट्रू हो जाएगी, तो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, कुछ नहीं चलेगा। याद रखना, ऊपर ही खत्म हो जाएगा वो कोड। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ उसमें, ये देखो। ठीक है, मान लेते हैं मैंने ऊपर वाली कंडीशन गलत कर दी, मैंने बोला भाई 25 से बड़ा है। हाँ, सब में से कोई भी एक। ठीक है, ये नहीं चलेगी तो नीचे चेक करेगा आके, एज 20 से बड़ा है, 25 से बड़ा है ना। ये ट्रू होगी कंडीशन, तो ये चल जाएगा। रिफ्रेश कर लो। कहाँ गया? सेव नहीं किया क्या? ये देखो 20 वाला आ गया। ठीक है, और ये हो गया। अब मान लो इस कंडीशन को भी मैं गलत कर देता हूँ, तो कौन सी कंडीशन चलेगी? नीचे वाली ट्रू होगी इसका मतलब, है ना। तो नीचे वाली चल पड़ेगी। देखो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, हाँ, और कर देते हैं तो अगली वाली चेक कर, ये तो वैसे नहीं चलेगी, कंडीशन गलत है ना। तो क्या चलेगा फिर? एल्स चलेगा। अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती तो एल्स चलेगा, नहीं तो जो कंडीशन मैच करेगी वो चल जाती है। ध्यान रखना। ठीक है, और ये एक की पूरा पार्ट होगा, पूरा का पूरा एक पार्ट है। ठीक है, एक लेटर बन गया बेसिकली। कंडीशंस चेक करते हैं, कंडीशन ट्रू फॉल्स होती है, और याद रखना इफ ट्रू है तब चलेगा, एल्स इफ ट्रू है तो जो ट्रू होगा वो चल जाएगा चुपचाप, और कोई नहीं चलेगा आगे। ठीक है, जैसे स्विच केस में क्या होता था, ब्रेक लगाना पड़ता था क्योंकि वो आगे बढ़ जाता था। इसमें नहीं होता। ठीक है, वो और क्या फंक्शन देखे, इफ एल्स लिखे, लूप दोबारा से वही लिखे हुए तो। अब मैं फॉर ईच भी समझा सकता हूँ आपको। ठीक है, फॉर ईच क्या करता है? एक एरे ले लेते हैं।
एरे में क्या लूँ? यही सेम। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है। फॉर ईच भी एक तरह का लूप है। ठीक है, ये किसके लिए बनाया? एरे के लिए बनाया, मतलब एरे का ही एक फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे उसको? वेर वी ले लेता हूँ उसमें। और एक एरे नाम का फंक्शन है, पहले से फाइल है एक, ठीक है, डॉट, फिर आप लिखोगे फॉर ईच। आई थिंक यही था, यही था कि नहीं? एक मिनट, ठीक है, ये नहीं। फ्रूट से कह रहे हैं, याद है पॉप लिखा था मैं डॉट करके, पॉप पुश, ये सारे फंक्शन होते थे ना। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास क्या है, फॉर ईच है, किसके अंदर है? एरे के पास ही फंक्शन है, तो इसलिए लिखना पड़ेगा। अब इसको चाहिए होती है तीन चीजें, देता है ये आपको, है ना? क्या क्या देता है ये आपको? इंडेक्स, ये देखो कर्सर लेके जाओगे वो भी बता ही देगा आपको। आ जाओ बस, ये देखो, एक तो देगा पूरा एरे, कहाँ गया? ये देगा वैल्यू, नंबर और एक एरे, तीन चीजें देगा, ठीक है? वैल्यू, इंडेक्स या एरे बोलो, ठीक है? वैल्यू किस में देगा? स्ट्रिंग्स में देगा। और वैल्यू मतलब ये, इसको बोलो, ठीक है? अब इसमें नंबर भी होंगे ना, आपने डायरेक्टली नंबर भी लिखे हैं, वो भी स्ट्रिंग में ही देगा, वो कोटेशन लगा के। ये इंडेक्स देगा इसका कि कौन से इंडेक्स पे पड़ा है ये, ठीक है? और क्या देगा? पूरे का पूरा एरे भी दे देगा, आपको रिटर्न कर देगा, मतलब तीन चीजें ये फंक्शन देता है आपको, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, अब एक फंक्शन बनाता हूँ। इस अब फॉर ईच में डालना होगा एक फंक्शन आपको, ठीक है? डी ले लेता हूँ इस फंक्शन का नाम, ठीक है? इसमें बोलता हूँ कंसोल डॉट फ्रूट नहीं लिखूंगा। इसमें वैल्यू लिख देता हूँ, चलो आपको याद भी रहेगा। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू क्या है इसमें? एप्पल मैंगो बनाना चाहिए, ठीक है? याद रखना अब इसको। ओ, ये क्या आ गया? ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ही ले लेता हूँ। ये क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट हुई ना? मतलब इसको भेजनी पड़ेगी आर्ग्यूमेंट, कॉल जहां कॉल कराऊंगा, राइट? ऐसे कराते हैं, डी डॉट वैल्यू, जो भी आप दे रहे हो, वैल्यू ले लो, वी ले लो, जो लेना है, ठीक है? ऐसे कराओगे, पर यहाँ नहीं कॉल कराओगे आप, इसको कट करके ना इस फंक्शन के अंदर डालो, ठीक है? किस पे लग रखा है? मेरे फ्रूट पे लग रखा है ना, तो कंटिन्यूसली क्या करेगा, वैल्यू आपको गेट कर देगा। एक मिनट, क्या है? कहाँ प्रिंट करा रहा हूँ डॉक्यूमेंट? वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ओके, क्यों डिफाइन नहीं है? हम्म, एक मिनट दो, पीछे जाके देखते हैं। माय फंक्शन, ठीक है, ठीक है। सिर्फ फंक्शन का नाम ही लेना है, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली भेज देगा इनको एक, ठीक है? ये देखो, ऑटोमेटिकली इसने क्या करा, एक चीज भेज दी, क्योंकि कितनी चीजें ले रहे हैं फंक्शन, एक ही ले रहा है ना, तो एक दे दी इसने, ठीक है? उसके बाद क्या बताया था साथ में, क्या दे सकता है? इंडेक्स नंबर भी दे सकता है ये। इंडेक्स नाम जो मर्जी रख सकते हो आप इसका, इंडेक्स नंबर दे दिया, साथ में इंडेक्स नंबर कॉमा कर लो। एप्पल किस पे पड़ा है? 0 पे। फिर मैंगो 1 पे, ठीक है? इस साथ साथ में आपको नंबर्स भी शो कर दे, ठीक है? और क्या दे सकते हो? एरे भी देता है, एरे मतलब पूरा का पूरा फ्रूट उठा के दे देगा ये आपको, ठीक है? डी पास कर रखा है ना, कॉमा कर लो एरे पे, तीन चीजें दे देगा ये एरे। ये देखो, हर बार एक, दो, तीन, चार, समझ आया? मतलब ये तो मैंने चलो यहाँ पर दिखा दिया, क्योंकि कितनी बार आइटरेट हुआ, 4 बार ना, उतनी बार ही उसने दिखा दिया उसको वैल्यू, ठीक है? सिर्फ, हाँ, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल का नाम बता के तो आपने फॉर ईच लगाया, तो क्या करोगे, अंदर की चीजें देखोगे ना, पूरा डेटा। पहले में वैल्यू, इंडेक्स, दूसरा पूरा एरे उठा के देखो, ठीक है? अब आपकी मर्जी है, आपको जो जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट है, वही करोगे ना, सारा थोड़ा ना करोगे। मान लो मुझे सिर्फ वैल्यूज देखनी थी रहेगी, तो मैं ये सिर्फ यूज करूंगा। इंडेक्स देखना है तो मैं इंडेक्स के लिए यूज करूंगा, ठीक है? अब आप कहोगे यार मेरे को इंडेक्स यूज करना है, तो आप कहोगे यहाँ पर डायरेक्टली इंडेक्स लिखोगे,
इंडेक्स आ जाएगा, वैल्यू ही है। रीजन क्या है? याद रखना, जो पहले लिखा है ना वो पहले ही रहेगा, दूसरा लिखा है दूसरा ही रहेगा, तीसरा लिखा है तीसरा ही रहेगा। नंबर याद रखना बस उसके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नाम यहाँ पे लिख दे तो वो ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मान लो, हाँ, समझ आया? तो पहले पे वैल्यू ही आएगी और दूसरे पे इंडेक्स ही आएगा और तीसरे पे एरे ही आएगा। ठीक है, तो अब मेरे को मान लो वैल्यू चाहिए ही नहीं, मैं तो फिर आई यूज कर लेता हूँ। लिखना पड़ेगा, आप इससे ऐसे ही पड़ेगा आपको, तभी जाके तो आप ये दूसरी चीज एक्सेस कर पाओगे। ये देखो नंबर्स आ गए, मुझे एरे चाहिए था सिर्फ, तो मैं ए लिखूंगा। ठीक है, याद ना आए तो फॉर ईच के ऊपर कर्सर ले जाना, आपको याद दिला देगा ये। ठीक है, क्या क्या लेता है ये रहा वैल्यू, इंडेक्स और एरे, तीन चीजें देता है लेता नहीं देता है। ठीक है, किसके ऊपर से? एरे के ऊपर से। और कुछ है यहाँ पे? बस ECMA 6 इसको छोड़ दो। वाइल लूप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना, डू वाइल बता दिया मैंने, डू वाइल रहता है ना। ठीक है, वो भी अभी कंप्लीट करके खत्म करता हूँ उसको। वाइल लूप याद है? फॉर लूप वाइल लूप बताए थे? बताए थे? तो फिर जोर से लाया कर लगता है मेरे को। ठीक है, वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस बता सकते हो क्या है? वाइल लूप और फॉर लूप में क्या है डिफरेंस? हम्म, जब तक बात ट्रू रहेगी, हाँ। ठीक है, याद रखो, गर्दन मत हिलाओ सिर्फ दिक्कत हो जाएगी सबको। ठीक है, फॉर लूप, जब मैं बोला 10 बार आपको एक चीज करनी है तो आप क्या लगाओगे? फॉर लूप। सिंपल, मैंने बोल रहा हूँ 10 बार 20 बार 30 बार, तो आपको दिमाग में आना चाहिए क्या फॉर लूप लगाना है मेरे को। मैं बोलता हूँ जब तक मैं मना नहीं करता तब तक चलाओ, तो वाइल लूप लगाओगे, सिंपल। ठीक है, ठीक। अब वाइल लूप को चलाने के लिए मैंने बताया था कि पहले आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो 0 से ले लो, 5 से ले लो, आपकी मर्जी हो तो। फिर लिखूंगा वाइल, इसमें कंडीशन होगी, क्या होगी? आई लेस देन, कहाँ तक? 15 तक। अब ये कंडीशन तब तक चले, कब तक चलेगी? जब तक ट्रू रहेगी बात। ठीक है, 15 से नीचे ही रहेगा हमेशा, तब तक चलेगा। ठीक है, और एरे प्रिंट करा रहा था ना मैं यहाँ पे, एरे ही करा लेते। ये रहा एरे, ये रहा जे, इनिशियलाइज करा मैंने, बोला ट्रू डॉट लेंथ। ये एक फंक्शन है जो इसकी लेंथ टोटल करके लेगा, याद रखना। कितनी लेंथ है इसकी? 4। ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से होती है, तो इसकी जो 4 लेंथ है तो कम रहेगा ना, 0 1 2 3, ऊपर तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, एक एक करके फ्रूट में क्या करा रहा हूँ मैं? जे को प्रिंट करा रहा हूँ। जे में क्या नंबर आ रहे होंगे? 0, 0 पे क्या पड़ा है? एप्पल, प्रिंट हो गया। फिर बनाएगा, मैंगो बड़ा, प्रिंट हो गया। ये बढ़ेगा, और इसको बढ़ाना मत भूलना जे को, ये हटा दोगे तो क्या होगा? हमेशा के लिए लूप में चलता रहेगा वो, क्योंकि कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही ना। ठीक है, हमेशा चलता रहेगा, तो लिख लेना, नहीं तो आपका सर्वर चलता ही रहेगा। चलते नहीं रहेगा मेरा। ये लो प्रिंट हो गए सारे। ठीक है, ये लूप लगा रखा था कंसोल के अंदर, इसलिए कंसोल में आ गया। ठीक है, अब डू वाइल क्या करता है? ज्यादा चेंजेस नहीं है, देखो यहाँ बोल रहा हूँ डू। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कंसोल डॉट, मैं लिख दूंगा ये। ठीक है, आई दे देता हूँ मैंने, आई आई ले लेते चलो। ठीक है, और वाइल स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? वैर इनिशियलाइज करना होगा कुछ ना कुछ, 0 से कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ लिखूंगा वाइल आई छोटा है फ्रूट्स की length से। ठीक है, फ्रूट मतलब वेरिएबल, और लेंथ एक फंक्शन है जो भी एरे का है, वो भी एरे का है। ठीक है, अब कुछ फंक्शन में आई को बढ़ाया नहीं, इन्फिनिटी टाइम चले, हैंग ही हो गया, देखो हैंग हो गया, तीनों हैंग हो गए। ठीक है, तो जे को प्लस प्लस भी कर लेंगे, तीनों ही हैंग हो गए, चल ही नहीं रहा, पूरा पोर्ट ही हैंग कर रहा था। अब चलिए, चलिए इंस्पेक्ट पे आ रहा है ना? एप्पल, जे इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, जे भी गड़बड़ कर दी, आई लिखना है। बड़े लेट बताया। ठीक है, अब डू वाइल में पता क्या होता है? ये कंडीशन चेक कर रहा है, राइट? अब मान लो
मैं अगर ये लिख दूं -1, ये कंडीशन ट्रू है। जीरो से चला रहे हो, जीरो छोटा होगा -1 से? नहीं होगा ना। डू पता क्या करता है, कहते हैं पहले चला दो बाद में देखते हैं कंडीशन क्या थी। चला दो का मतलब क्या होगा, एक बार तो चल जाएगा ना फिर, इसका मतलब फिर बाद में पता लगेगा कि ये क्या हुआ। समझ आया? कि बाद में पता लगेगा आपको, कंडीशन बाद में चेक हो रही है यहाँ पे, वाइल में पहले होती है, यहाँ पर पहले चेक कर लेगा फिर करेगा यहाँ पे। जैसे ये देखो, सेव नहीं किया, मतलब एप्पल तो आ ही जाएगा। उसके बाद उसको पता लगा यार ये तो गड़बड़ बोल दे इसमें। ठीक है, ऐसे बोल चल, रास्ते में चल पड़ा, बाद में उसको समझ आएगा यार ये तो गलत था। ठीक है, तब तक तो एक चीज हो चुकी थी। ठीक है, तो डू का मतलब ये हुआ ना कर दो, बाद में चेक करते हैं फाइल। ठीक है, तो ये इसका सीन था। अब ये कहोगे कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा? मेरे पे था एग्जाम्पल एक। हम्म, हाँ, लॉगिन में लगा लो। पहले डाल दो, लॉगिन हो गया, बाद में उसको पता लगा कि इसने वाईफाई चला रखा था। कई और होता है ना, बैंकिंग सर्वर्स होते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशंस होती है ना, कई बार वो कहते हैं अपने मोबाइल वाले डेटा को यूज करो, वाईफाई को यूज मत करो, तो पहले खुल जाता है, बाद में उसको पता लगता है वो बंद कर देता है। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे यूज कर सकते हो ब्रेक। हाँ, कहाँ पे? एप्पल, हाँ। नहीं, वो क्यों होगा, वो एक बार तो आ गया ना, डेटा तो उसने भेज ही दिया, उसको बाद में पता लगा कि ये तो गलत था। ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू तो पता है। ब्रेक, ब्रेक कर देगा, प्रोग्राम खत्म वहीं पे। और कंटिन्यू क्या करेगा, उस चीज को छोड़ देगा, उसके अगले वाली, बाकी सारी आ जाएगी, अगली पिछली उसको छोड़ देगा बस। ठीक है, ये था फंक्शन। डू वाइल कराया है, वाइल तो पता ही था। ठीक है, इफ एल्स थे, एलिफ था, तीन यहाँ पर कीवर्ड्स हो गए, और एक फंक्शन के बारे में जिसमें आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स। ठीक है, इनको पैरामीटर बोलते हैं जो ऊपर दिए जाते हैं, और जो इनके अंदर दिए जाते हैं इनको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, बस ये टर्मिनोलॉजी है। इस जो ये है इसको हम बोलते हैं कॉलर पूरे। ठीक है, ये फंक्शन हो गए, बस रिटर्न एक कीवर्ड है, रिटर्न क्या करता है, सब चीज के बारे में पता होना चाहिए, एक एक चीज के बारे में। ध्यान रखना, अपनी नैया खुद ही बचा सकते हो तुम लोग। ठीक है।